हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप सभी की हेल्प की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट हो रही हूँ यूट्यूब पर वीडियोस बनाते बनाते। 4 साल हो गए मुझे वीडियोस बनाते बनाते, लेकिन अभी तक मैं जितना चाहती थी उतना ग्रो नहीं कर पाई हूँ। तो इसीलिए बस आप लोग हो सके तो मेरी मदद करने की कोशिश करें। मेरे वीडियोस पर लाइक, कमेंट और हो सके तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि मैं डिमोटिवेट ना हूँ और आप सभी के लिए नई नई वीडियोस ला सकूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है सत्तुवानी के दिन वाला, यानी कि मंगलवार का वीडियो है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबका अलग अलग रिचुअल्स होता है, सबके घर की रीति रिवाज अलग होते हैं ना। तो हमारे घर में इसी तरीके से होता है। यहाँ पर मैं ले ली थी, मूढ़ी ले ली हूँ, चना का सत्तू है, फिर जौ का सत्तू है, उसके बाद फिर कच्चा आम है और उसके बाद फिर ये गुड़ है। इन सभी को मिक्स कर देते हैं पानी के साथ और उसके बाद फिर अपने घर के जो पितृ होते हैं उन्हें चढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर ये खाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। आप लोग की तरफ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं देखी कि सबके घर की तरफ ना अलग अलग ही होता है। नमक के साथ खाया जाता है, लेकिन हमारे में ना गुड़ के साथ, मूढ़ी के साथ जौ का आटा होता है और चने के सत्तू, कच्चा आम के साथ इस तरीके से कुछ मिक्स करके खाया जाता है। और दोपहर के टाइम में मछली और चावल बनता है। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी को मिक्स कर दी हूँ। अब हस्बैंड जी को देते हैं चढ़ाने के लिए। तो ये पत्ता जो है ना, इसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद सलान का पत्ता कुछ ऐसे ही बोला जाता है, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चढ़ा दी हूँ। वैसे ये 3 पत्ता रहता है, मतलब 3 जगह रहता है, लेकिन एक ही मिला। ये मिलता नहीं है जल्दी, बहुत दूर से ला करके कोई दे दिए थे, तो यहाँ पर चढ़ा दिए हैं। सुबह सुबह का ही टाइम था, सुबह के 8:30 बज रहे थे। 8:30 बजे तक ही सारा काम निपटा करके, घर द्वार धो धा करके ये चीज़ करना होता है। तो फटाफट से करने की कोशिश की हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को ना ड्यूटी भी जाना था और आज थी भीमराव अम्बेडकर की जयंती, तो बच्चों लोग की छुट्टी भी थी। तो मैं नाश्ता नहीं बना पाई थी, सिर्फ आटा गूँथी थी और साथ ही आलू भी बॉईल करके रख ली थी, लेकिन मैं ना ये नहीं कर पाई थी, मतलब बना नहीं पाई थी। और हस्बैंड जी को ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, गुस्सा कर रहे थे, थोड़ा सा प्रसाद खा के ही जा रहे थे। फिर बोले कि नहीं, चलो बाहर से कुछ मंगा देते हैं। वैसे बाहर की चीज़ें तो अच्छी होती नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी में करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर कचौड़ी मंगा लिए हैं और साथ ही सब्जी, ताकि दोनों बच्चे भी खा लें। और मेरा बेटा को तो जानते ही हैं, उसे सुबह सुबह ही भूख लग जाता है। और अभी 9 बज गया है तो बार बार बोल रहा भूख लगा है, भूख लगा है। तो फिर यहाँ पर मैं ना सब्जी निकाल दे रही हूँ। ज़्यादा नहीं मंगाए थे, सिर्फ 2-2 करके सबका हो जाएगा, बस उतने में थोड़ी देर के लिए तो पेट भरना है। और अभी वैसे भी सत्तू मूढ़ी खाए ना, तो उससे थोड़ा सा पेट तो भरा हुआ ही है। इन तीनों को ही देंगे, हम तो वही खा लेंगे, क्योंकि मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हस्बैंड जी को निकाल के दे रही हूँ, ताकि वो खा लें और खा करके ऑफिस चले जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। और अगर खा कर नहीं जाते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम लोग घर में बैठ कर के खाएँ और जो कमाने वाला है वो भूखे जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो लोग खा लिए थे। यहाँ पर मिष्टी ने आधा कचौड़ी छोड़ दी थी और सब्जी छोड़ दी थी। तो मैं सोची चलो फेंकना क्यों, मैं ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं खा ली हूँ। तो चलिए एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को सत्तुवानी की या सत्तू बढ़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे में तो सत्तू बढ़ा ही कहते हैं, तो उसी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी सारा काम काज सब कुछ हो गया है और अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने के लिए। खाना थोड़ा लेट से बन रहा है, क्योंकि वैसे तो आज के दिन ना मछली चावल बनता है आम डाल करके हम लोगों में, लेकिन आज मंगलवार की वजह से नहीं बन रहा है। तो हस्बैंड जी बोल के गए हैं कुछ अच्छा बनाना, चावल दाल मत बनाना। मैं पूछी अच्छे में क्या, तो कहने लगे कि अच्छे में पूड़ी बना देना और फिर जो तुम्हारा मन सब्जी हो। तो मैं बोली आलू की सब्जी बना दूंगी, तो बोलते आलू कौन खाता है। फिर मुझे याद आया कि काबुली चना रखा हुआ है, तो चलो क्यों ना मैं उसी को बना देती हूँ। तो फिर गर्म पानी में 2 घंटे के लिए, देख सकते हैं यहाँ देखिए डाल के रखी थी, तो ये अच्छे से फूल गया है। अब चलिए इसी को फटाफट से बनाते हैं, क्योंकि उनके आने का ही
टाइम हो गया है। और गर्मी आज मत पूछिए, आज गर्मी इतनी अधिक है ना कि क्या ही बोलूँ। और ऊपर से मैं आज बड़ा मन था साड़ी पहनने का, बस साड़ी पहन ली तो और गर्मी लग रहा है। खैर चलिए फटाफट से बनाते हैं। और आप लोगों के घर में सतुआनी होता है या नहीं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए मेरे मायके में भी होता है, मतलब पहले बहुत पहले होता होगा, मम्मी बताती है, लेकिन उन लोगों का ना नियम थोड़ा सा ज़्यादा है जिसकी वजह से नहीं करती हैं। बोलती हैं घड़ा वगैरह क्या साथ घड़ा लाना पड़ता है, कैसे कैसे है, इसीलिए वो लोग सेलिब्रेट नहीं करती। लेकिन मेरे ससुराल में सिंपल सा है, मुढ़ी सत्तू जौ का आटा गुड़ कच्चा आम को मिक्स कीजिए और पत्ते में बढ़ा दीजिए, किस चीज़ का पत्ता रहता है उसी में बढ़ाया जाता है, उसमें बढ़ाइए और उसके बाद फिर खाइए और मछली भात खाइए। तो सिंपल सा है तो हो जाता है। क्यों लड़ रहा बेटा? और आज अम्बेडकर जयंती की वजह से इन दोनों लोगों की छुट्टी है। अच्छा रुको रुको, हम रख दे रहे, इस पे रखो, चेयर पे रखो, हम रख दे रहे। हे भगवान, इतना लड़ता है ना, नहीं लड़ाई करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेगा, ठीक मिस्टर? नहीं, लड़ाई खत्म नहीं होता। काश मालूम होता कि लोग बड़ा होते के साथ इतना लड़ेगा, तो बच्चे से ही पीटते। चलिए अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से बनाते हैं खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। चलिए यहाँ पर मैं ना कुकर में भी आलू बॉईल करके रखी थी, सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। सोची थी कि आलू का सब्जी और पूड़ी बना दूंगी नाश्ते में, लेकिन पूजा करते करते ही लेट हो गया तो ये चले गए कचौड़ी खा करके। और अभी मैं सासू माँ को फ़ोन करके बताई कि पूड़ी बना रही हूँ, तो वो अलग डांट रही हैं। क्या बोलूँ, उन्हें पूड़ी वगैरह पसंद नहीं है, बोल रही पूड़ी मत बनाओ, भात दाल बना दो। अरे बोल रहे हैं कि नहीं पूड़ी ही बना के रखो। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो दोस्तों अब बारी है खाना बनाने की। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताई कि आज के दिन हमारे घर में मछली में आम डाल करके खाया जाता है, लेकिन ट्यूसडे की वजह से नहीं बना, तो मैं सोची चलो सिंपल दाल चावल सब्जी बना देती हूँ। तो हस्बैंड जी कहने लगे नहीं कुछ अच्छा बनाना, कुछ अच्छा खिलाओ। अच्छा बनाओ अच्छा खिलाओ का मतलब यही होता है कि पूड़ी बनाओ। तो आलू मेरा बॉईल किया हुआ था, मैं बोली उसकी सब्जी बना देती हूँ, तो कहने लगे नहीं चने की दाल बना देना। फिर मुझे याद आया ना कि मैं बहुत दिन से ना काबुली चना रखी हुई थी, मैं बोली ख़राब हो जाएगा, तो चलो इसी को डाल देते हैं। तो पानी में गर्म पानी में 2 घंटे तक रखी तो वो अच्छे से फूल गया था। तो उधर मैं कुकर में उसमें चढ़ा दी हूँ चाय पत्ती का पानी डाल करके, और इधर मैं आटा लगा ले रही हूँ। तो इसमें आधा मैदा है आधा आटा है गेहूँ का। तो इसमें मैं अजवाइन दे दी हूँ, कसूरी मेथी पत्ता और स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, और फिर तेल मोम के लिए इन सभी को मिक्स करके रख दे रही हूँ। तब तक इधर मैं मसाले छोले के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरसों का तेल डाल दी हूँ। आप लोगों को हमेशा मैं बताती हूँ कि हम लोग सरसों का तेल ही खाते हैं। उसके बाद फिर फ़ौरन डाल देते हैं, जिसमें कि है तेज़पत्ता है, सूखी मिर्ची है और ज़ीरा है। जैसे ही ये मेरा जो फ़ौरन है चटक जाएगा, तो थोड़ा सा मैं हींग भी डाल दी थी, पता नहीं सूट की हूँ या नहीं की हूँ, मैं डाल दी थी। और इतनी गर्मी लग रही थी ना कि क्या ही बोलूँ, मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था खाना बनाने का। मन तो ऐसा लगता है ना आप कि बस माड़ भात बना दो, चोखा बना दो, रात में पानी भात खिला दो बस। क्योंकि किचन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। मेरे किचन में एडजस्ट फैन भी नहीं है। हर साल हस्बैंड जी बोलते लगवा देंगे और फिर भूल जाते हैं। वैसे मतलब पिछले साल भी ठंडा ठंडा ही रह गया था, उतना गर्मी की नहीं थी, तो नहीं हो पाया। इस बार देखिए क्या करते हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है हमारे तरफ। तो उतने दिन से ठंडे ठंडे थी, और ये 2 दिनों में इतनी गर्मी हो गई है ना कि बस सबका हालत ही ख़राब कर दी है। तो खैर चलिए, यहाँ पर देखिए मेरा प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ भुन गया था। तो यहाँ पर बेसिक मसाले चना मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी पत्ता सब डाल करके इसी कर लेते हैं धीमी धीमी आंच पर भुनाई। क्योंकि मसाले जब अच्छे से भुन जाते हैं ना तो सब्जी वाकई में बहुत अच्छा बनता है। और जब तक ये भुन रहा है तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। ये सब फेंक के रखा है, लग जाएगा पैरों में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? माथा नहीं खराब करिए, सही में लग जाएगा। सही में लग जाएगा, चला दोगे? गर्मी में आप एकदम पूरी पूरी पूरी। हम तो मना के तुमको बोले तो सूखा रोटी बनाना देंगे या पानी भात खाएंगे कसम से, लेकिन अपना गलती है, इधर फेंक देते हैं। के साथ बता दिए कि बोली है तो देख ना शरीर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है सब बनाने का? मत खाइए, ठीक। अभी हम तुरंत पानी भात चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ तुरंत चढ़ा बाबू, पानी भात चढ़ता ना। दिमाग खराब हो गया तेरा, सही में कितना गर्मी आज किए हुए हैं। ये बच्चा को काम पढ़ने की जगह आलू छीलने पे लगा दिया है दिमाग, इसलिए तो आलू छीलने वजह से हो गई है। इसलिए तुम नहीं बनाया ना बाबू, जान रहे थे ये आएंगे अभी लंच में तो इन्हीं को पकड़ा देंगे, और पकड़ा दिया हथियार हमको।
पूरी एक्सपर्ट, छानने वाला एक्सपर्ट बना दी है। जिसको खाना है पूरी वही ना छानेगा। हाँ बाबू सही बात है, छनवा लो। देखो कैमरा ऑन होते ही पूरी इधर फूल रहा था, इधर पचकना हो गया शुरू। वो नियम है, कैमरा कीजिएगा ना तो पूरी नहीं खुलेगी। देखिए कैमरा हट। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब भी कैमरे लेकर के आइए ना, मतलब दिखाने की कोशिश कीजिए बोल करके, तो पूड़ियाँ नहीं फूलती है। और बिना फोकस किए आप पूड़ियों को दिखा दीजिए तो वो ठीक फूल जाती है। तो हस्बैंड जी के साथ भी यही हो रहा था। और यहाँ पर देखिए इतनी गर्मी थी, खाने का भी मन उन्हीं को था, तो मैं उन्हीं को लगा दी हूँ क्योंकि वो ऑफिस से आ चुके थे। और इधर देख सकते हैं कि मेरा जो काबुली चना है अच्छे से पक गया था, मसाले भी भुन गए थे, इधर पूड़ी भी बन रही थी। तो बस फटाफट से इसे डाल दूँगी। ऊपर से मैं डाल दूँगी होममेड गरम मसाला और धनिया की पत्ती थोड़ा सा डाल दूँगी और ऊपर से डाल दूँगी घी। बस और कुछ भी नहीं करना है। मेरा जो छोला है स्पेशल छोला बन करके हो जाएगा तैयार। मेरे बेटे को ना इस तरीके का छोला बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर हल्दी वाला बना देती हूँ ना तो खाता ही नहीं है, काले छोले उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए जो बच्चों को पसंद आ रहा है खिला दे रहे। हेल्दी होना चाहिए बस, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी हो जाए तो वो ठीक नहीं रहता है। घर का बना हुआ सब अच्छा ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि खाना बन ही गया था और हस्बैंड जी हेल्प भी कर दिए थे। तो यहाँ पर फटाफट से अब खाना लगा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया था ऑफिस जाने का। 1 बजे आते हैं, 2 बजे चले ही जाते हैं, 2 से 2:30 बजे तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्हीं के लिए मैं थाली लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूड़ी लगा दी हूँ। उसके बाद फिर जो आलू बची हुई थी ना, मैं उसकी सब्ज़ी बना ली थी क्योंकि मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे छोले जो कि बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुए थे। सारे लोग बोल रहे थे, मैं नहीं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचिएगा कि सब चीज़ का तारीफ़ करते रहती है। अच्छा बनता है तो अच्छा बोलती हूँ, ख़राब बनता है तो मैं ख़राब भी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू टमाटर की सब्ज़ी है जो मेरी और मेरी बेटी की फेवरेट है और हम लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन मेरे बेटे को भी नहीं अच्छी लगती है, हस्बैंड जी को भी अच्छी नहीं लगती, तो वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही यहाँ पर दही, तो किसी ने मुझे आज पूछा था कि ये कौन सी दही थी, तो ये फुल फैट दही थी। अब अमूल का था या फिर सुधा का था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं उतना ध्यान नहीं दी थी, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी कमेंट आएगा इसीलिए। और रेसिपी के लिए भी बार बार बोल रहे थे, तो ठीक है, वैसे तो मैं डाल कर रखी हूँ लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं दही बनाऊँगी ना, मिष्टी दही, तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो गई है, गर्मी से ना मेरा फेस भी फूल जाता है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खाना पीना हो गया है। चलिए अब मिलते हैं सामने। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और सारा दिन ना ऐसे ही निकल गया। हम लोग खाना वाना खाएं, उसके बाद फिर मैं ना सो गई क्योंकि मेरे ना सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगी थी। इतना गर्मी ही था ना कि सर में दर्द होने लगा था। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना तो बनाना ही होगा क्या। और दोनों बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, है मिष्टी और उधर वो तो दिखेगा ही नहीं। तो चलिए, खाना तो वैसे बना हुआ ही है, सब्जी सब रखा हुआ ही है। और अभी थोड़ा सा मैं फिर से जा रही थी पूड़ी बनाने के लिए। ये लोग बोले पूड़ी ही खाएंगे, तो आटा रखा हुआ था। हाँ जल्दी बना रहे हैं। और आज ना बर्तन भी नहीं धुल पाई थी मैं क्योंकि इतना सारा बर्तन रखा। बेटा लंच बॉक्स भी दे दो तुम लोग, लंच बॉक्स कल नहीं दिया था। और मेरा मन हो रहा चावल खाने का, एक बार से ज़्यादा पूड़ी होता ही नहीं। तो मैं वैसे ही सो करके उठी हूँ, तो अब नहीं बनाएंगे, चावल वगैरह तो बनाएंगे नहीं, पूरी ही खा लेंगे। जो खाना है खा लेंगे फटाफट से और फिर सारा बर्तन वगैरह धुल लेंगे। तो चलिए फटाफट से काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, बातें नहीं करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों शाम में मैं सोई हुई थी और मेरी मिष्टी यहाँ पर कर रही थी एक्सपेरिमेंट, केक बना रही थी। रोटी चावल तो बनाना सीखना नहीं है, डायरेक्ट केक बनाना सीख रही है। सब कुछ जला दी है और ये मेरा ना काम एक्स्ट्रा बढ़ा दी है। तो अभी सबका खाना पीना हो गया था, इन लोगों के लिए पूड़ी बना के दे दी थी और मेरा चावल था तो मैं पानी भात खाई। और उसके बाद फिर अब रात का टाइम है, सारे बर्तन को धुलती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन करके सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें।